हाँ, जैसे कि जीरो कंडीशन हमने पहले सीखा, जीरो कंडीशन में इफ प्लस सेंटेंस कॉमा और दैट प्लस सेंटेंस, पहला सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें हम फैक्ट की यूनिवर्सल ट्रूथ सेम होता है, और साइंटिफिक रीजंस और एक्सपेरिमेंट्स इसकी बातें करते हैं। जैसे कि एक जुमला हमने बनाया था, इफ वी कीप वाटर ऑन 100 सेंटीग्रेड इट बॉइल्स, और हमने फैक्ट की बातें की थी कि इफ वी हेल्प द पुअर्स अल्लाह हेल्प्स अस, अगर हम गरीबों की मदद करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। उसके बाद आज जो हम कैटेगरी सीखने जा रहे हैं वो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का भी स्ट्रक्चर जो बनेगा सेम बनेगा, इफ प्लस सेंटेंस कॉमा और दैट प्लस सेंटेंस। अब याद ये रखना है कि इफ क्लॉज में जो इफ के बाद सेंटेंस लग रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होना चाहिए, कॉमा और दैट जिसे रिजल्ट क्लॉज कहते हैं वो सेंटेंस विल का होना चाहिए। अब इस विल को देखकर वो जो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली मीनिंग फ्यूचर की देना शुरू कर देगा। जैसे कि अगर हम लाइट में हाथ डालेंगे तो हमें करंट लगेगा, अगर हम गरीबों की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो पास होंगे। तो अगर हम मेहनत करेंगे, इसका ये जुमला ये बिल्कुल नहीं बनेगा कि इफ वी विल वर्क हार्ड वी विल पास। तो अब ग्रामर के रूल के हिसाब से इफ वी वर्क हार्ड वी विल पास, इफ वी वर्क हार्ड वी विल पास, या ये यूं भी हो सकता है इफ वी विल पास इफ वी वर्क हार्ड। रिजल्ट क्लॉज को पहले ले आए, इफ क्लॉज को बाद में ले आए, तो ये सेंटेंस बन सकता है। तो क्लियर हुआ कि जब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे तो उसमें पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होना चाहिए जो इफ के साथ होना चाहिए, और जो कॉमा और दैट रिजल्ट क्लास में सेंटेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होना चाहिए। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इफ यू से मी आई विल रिपीट फॉर यू, इफ यू से मी आई विल रिपीट फॉर यू, या आई विल रिपीट फॉर यू इफ यू से मी, या इफ यू डोंट से मी आई वोंट रिपीट आई विल नॉट रिपीट। तो इफ यू डोंट आई विल नॉट, and if you say I will. Hope you are done with it. अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या बात करते हैं, जिनमें अनरियल सिचुएशंस होती हैं, अंदाजन बातें होती कि अगर ये होता तो ये हो जाता। उसमें तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर कंडीशन या प्रोफेशन है तो वर। अच्छा, वर सिंगुलर प्लरल सबके साथ वर लगेगा, आई वी यू दे ही शी इट नेम सबके साथ वर लगेगा। जैसे कि आई वॉज डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, लेकिन इफ आई वर डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, तो मैं डॉक्टर था और मैं डॉक्टर होता, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो यहां पर जो भी कंडीशन या प्रोफेशन के जुमले बनाएंगे उन सब में आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ वर लगेगा, और पोजीशन जब बताएंगे तो हेड का जुमला होगा। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, लेकिन आई हैड मनी हमने पहले भी सीखा हुआ है, आई हैड मनी मतलब मेरे पास पैसे थे, लेकिन इफ आई हैड मनी मतलब मेरे पास पैसे होते। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता इफ आई हैड मनी, और दूसरा सेंटेंस जो रिजल्ट क्लास में लगना चाहिए वो वुड का होना चाहिए, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। तो ये पोजीशन का जुमला था, अगर मेरे पास पैसे होते। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं आपकी मदद करता, तो इफ आई वर डॉक्टर आई वुड हेल्प यू और आई वुड ट्रीट यू। इसमें जो भी हम सेंटेंसेस बताएंगे वो अनरियल सिचुएशन है कि अगर ये करता तो ये हो जाता, तो ना किया ना हुआ। अगर मैं पंखा चलाता तो मुझे करंट लगता, तो ना मैंने चलाया। अगर तुम दैट बोलते तो मैं दैट ही सुनता, इफ यू अटर्ड दैट आई वुड लिसन दैट। अगर मैं टीचर होता तो मैं आपको पढ़ाता, इफ आई वर टीचर आई वुड टीच यू। अगर मैं टीचर होता तो मैं आपको पास करता, if I were a teacher I would pass you. Hope you are done with all zero condition, first condition and second condition. If you have got any question, do comment me, I would respond you. Thank you.